सरमथुरा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ऑल्टो कार से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया, स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि करौली की तरफ से NH 11B पर ऑल्टो कार में शराब तस्कर अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर चांदपुरा गांव के पास नाकेबंदी को सघन किया गया, लेकिन नाकेबंदी को तोड़ते हुए शराब तस्कर भाग गए। दूसरी नाकेबंदी आंगई गांव के पास लगाई गई, जहां पुलिस टीम ने घेराबंदी कर शराब तस्कर 27 वर्षीय मदन मोहन पुत्र रामस्वरूप निवासी बड़ा गांव, 19 वर्षीय विक्रम सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी बड़ा गांव एवं 25 वर्षीय कन्हैया लाल पुत्र राजाराम निवासी बड़ा गांव को घेराबंदी कर धर दबोच लिया। ऑल्टो कार से पुलिस ने 15 पेटी शराब बरामद की है, जिसमें 720 पब्बे शराब के मिले हैं। ऑल्टो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के दौरान थाना सरमथुरा पुलिस ने कल दिनांक 31 जनवरी 2023 को एक कार्रवाई की है, जिसमें थाना हजा के कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा को मिली सूचना के आधार पर सूचना को डेवलप किया गया कि एक सफेद रंग की अल्टो कार में भारी मात्रा में अवैध शराब इधर करौली की तरफ से आने की सूचना है, जिस पर सूचना को डेवलप किया गया, जिस पर नाकाबंदी चांदपुरा नाका खनिज नाका पर की गई। अल्टो कार चालक जैसे ही हमारी पुलिस नाकाबंदी के पास आए तो उन्होंने नाकाबंदी तोड़कर आगे भागने का प्रयास किया। फिर हमने आगई पर नाकाबंदी कराई, तो दौरान घेराबंदी और नाकाबंदी के दौरान एक अल्टो कार जिसका रंग सफेद था और जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें उनको चेक किया गया तो सफेद अल्टो कार में कुल मिला के 15 कार्टून अवैध देसी शराब के 720 पौवे मिले और मुलजिम, जिनमें क्रमशः मदन मोहन पुत्र रामस्वरूप जाति कुशवाहा उम्र 27 साल निवासी बड़ा गांव, और दूसरा व्यक्ति विक्रम पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र 19 साल जाति कुशवाहा निवासी बड़ा गांव, तीसरा कन्हैया पुत्र राजाराम उम्र 25 साल जाति कुशवाहा निवासी बड़ा गांव। इन तीनों के कब्जे से उक्त पर अवैध शराब जब्त की गई। अल्टो कार को मौके पर ही जब्त किया गया और तीनों मुलजिमों से जब्त की गई अवैध शराब के संबंध में थाना हजा पर मुकदमा 19/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया। मुलजिमों से उक्त भारी मात्रा में लाई गई शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। धौलपुर के चंबल इलाके में खाकी का खौफ बदमाशों के दिलों से खत्म होता जा रहा है। इसकी बानगी बीती रात जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के कांसौटी खेड़ा रोड पर बाईका बाग में देखने को मिली। यहां के रहने वाले सरकारी अध्यापक मुन्ना लाल के घर पर 2 आरोपित आते हैं, जिनमें से एक आरोपी बंदूक 3 राउंड फायरिंग करता और उसका साथी वहां खड़ा रहता है। गोलियों की आवाज सुनकर पीड़ित अध्यापक की बेटी गेट पर जाती है और गेट बंद कर अंदर की ओर दौड़ती है और वह बाल बाल बच जाती है। फायरिंग की घटना पीड़ित के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। फायरिंग की घटना में गोलियों के छर्रे पीड़ित के पेट, कुर्सी, पर्दा में धंस जाते हैं। पीड़ित अध्यापक ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित सरकारी अध्यापक मुन्ना लाल की सुनीपुर और गडरपुरा गांव में जमीन है, जिसके चलते आरोपित पीड़ित अध्यापक की जमीन हड़पना चाहते हैं और इस जमीन के चलते पीड़ित अध्यापक के साथ कई बार घटना भी कर चुके हैं। पीड़ित सरकारी अध्यापक 50 वर्षीय मुन्ना लाल पुत्र श्रीपत मीना निवासी गांव गडरपुरा, हाल निवास कांसोटी खेड़ा रोड बाईका बाग ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि बीती रात को आरोपी बंटू उर्फ सतीश पुत्र रामनरेश मीना निवासी सुनीपुर एवं लवकुश पुत्र ओम प्रकाश मीना निवासी सुनीपुर और अन्य लोग बोलेरो गाड़ी में आते हैं। आरोपी बंटू उर्फ सतीश और लवकुश गाड़ी को खड़ी कर घर पर आकर बंदूक से जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाते हैं, लेकिन गेट लगने से उसकी बेटियां बाल बाल बच जाती है। फायरिंग की घटना CCTV फुटेज में कैद हो जाती है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि फायरिंग की घटना से उसके बच्चे और पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित और उसका भाई सरकारी कर्मचारी है और नौकरी करने में भी बहुत परेशानी आ रही है। बच्चे स्कूल
कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और जान माल खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे पीड़ित और उसके परिवारजन के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो। क्या मामला है? मामला यह है, कल दिनांक 30/1/2023 को शाम 8 बजे एक बोलेरो गाड़ी आई जो रिंकू सरपंच बरौली की थी, जिसमें से 2 लोग निकले, बंटू उर्फ सतीश सन ऑफ राम नरेश, लवकुश सन ऑफ ओम प्रकाश ग्राम सुनीपुर के, जिन्होंने सीधे मेरे गेट पर आकर के बच्ची गेट लगा रही थी उसी समय गोलियां चलाई हैं। और ये आए दिन मेरे साथ वारदात करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी कई बार मेरे साथ वारदात की हैं। मैंने सदर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरा मामला मैंने कोतवाली में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। और कल जो घटना हुई थी 30 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी मैंने कोतवाली बाड़ी में दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की पहली वाली रिपोर्टों में। और जो कल वाली रिपोर्ट आज कराई है, कल की जो घटना थी जिसकी रिपोर्ट मैंने आज कराई है, उसमें भी मामूली सी धाराएं लगा करके मामला दर्ज किया है। मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से कि मेरे साथ न्याय किया जाए, फुटेज देख करके उस धाराओं 307 में लिया जाए, क्योंकि प्रशासन पता नहीं मिला हुआ है, क्या बात है मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पहले मामूली सी कार्रवाई की और वही मामूली धाराओं में अब फिर से केस दर्ज किया है। और ये मुलजिमान बार बार मेरे साथ वारदात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार दहशत में आ चुका है। मेरी बच्चियां पढ़ने तक नहीं जा पा रही हैं, तैयारियां भी नहीं कर पा रही हैं। आगे ये क्यों हो रही है आपके साथ वारदात? क्या मामला है? ये मामला एक मेरी जमीन है सुनीपुर पर, उसको छुड़ाना चाहते हैं, और एक जमीन मेरी गढ़प्राम है जो ऑन रोड पर है, उसको भी छुड़ाना चाहते हैं। एबीवीपी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बाड़ी एवं कन्या महाविद्यालय बाड़ी में आ रही समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उप कलेक्टर बाड़ी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर व पूर्व जिला संयोजक दिनेश गुर्जर तथा प्रांतीय सदस्य समृत गुर्जर व राहुल कौशल ने निम्न मुख्य 11 मांगे रखी है। विद्यार्थी परिषद की इन 11 सूत्रीय मांगों की समस्याओं का समाधान 7 दिवस के अंदर पूरे होने चाहिए। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद एवं छात्र संघ पदाधिकारियों और महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य समृत गुर्जर, पूर्व नगर मंत्री राहुल कौशल, धीरज कंसाना, बॉबी, करण प्रजाति, विजय शर्मा, लोकेश शर्मा, विवेक शर्मा, धनंजय शर्मा, शेरू, पंकज प्रेम सिंह, दशरथ, शिवम, अभिषेक, गौरव, प्रदीप, सेलू, रंजीत, नरेंद्र, भानु, बीपी, भैरव एवं कई छात्र मौजूद थे। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेल रोड पर व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बापरदा गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में अपने सहयोगी नाबालिग के बारे में बताया। नाबालिग की बुधवार सुबह लोकेशन मिलने के बाद उसे भी डिटेन कर लिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि 7 नवंबर 2022 को पुराना शहर के सराफा व्यवसायी मोनू गोयल के साथ 6 से ज्यादा लोगों ने लूट की थी। व्यापारी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान पेंच वाले हनुमान जी के पास बदमाशों ने व्यापारी को रोका और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसके बाद आरोपी व्यापारी का बैग छीनकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सलीम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मामले में नाबालिग सहित 3 लोग फरार चल रहे थे। उन्होंने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद मंगलवार देर रात को पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को जेल फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपने नाबालिग साथी के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बुधवार सुबह नाबालिग को भी डिटेन कर लिया। धौलपुर मनिया थाना क्षेत्र में 13 पुलिया के पास सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हुए हादसे के बाद घायल मजदूर को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां मजदूर को मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां बुधवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने दोपहर के वक्त शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि देर रात को पुलिस को सड़क हादसे में एक मजदूर के घायल होने की सूचना मिली
मिली थी। उन्होंने बताया कि मजदूर रूप सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति कुशवाहा निवासी मनिया मंगलवार काम खत्म करने के बाद वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सड़क क्रॉस करते वक्त पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिस हादसे में घायल हुए मजदूर को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौके से फरार हुए ट्रक के खिलाफ तहरीर देते हुए मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस मौके से फरार ट्रक को तलाशने के लिए टोल नाकों में सीसीटीवी फुटेज ले रही है। रेलवे भूमि स्थित अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, अतिक्रमण को किया जमींदोज। सरमथुरा कस्बे में रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले खोखा संचालकों के खोखों को रेलवे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। रेलवे वरिष्ठ खंड अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए रेहड़ियों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। पूर्व में रेलवे प्रशासन की जमीन छोड़ने के लिए नोटिस थमाकर रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमियों को जल्द कब्जा छोड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमियों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। नतीजन रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रेलवे प्रशासन की कार्यवाही से खोखा संचालकों में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ माह पूर्व रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें प्रशासन ने कच्ची दुकानों को ध्वस्त किया था और इससे अधिकांश जगह खाली हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद कच्ची दुकानों के मालिकों ने फिर से रेलवे की भूमि पर खोखा रखकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। इसे हटाने के लिए रेलवे की कार्यवाही पुनः शुरू हो गई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ धौलपुर ने जोत सिंह सोगरवाल प्रदेश अध्यक्ष विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में अपनी लंबित मांगों के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ठेका कर्मियों द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोरोना काल से लगातार मजदूरी के कार्य किए जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा अन्य विभागों में लगे ठेका कर्मचारियों को संविदा कर्मी मानते हुए स्थायी किया जा रहा है, किंतु विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारियों के साथ अन्याय क्यों? धौलपुर के सभी विद्युत विभाग ठेका कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें भी संविदा कर्मी मानते हुए स्थायी किया जाए अथवा न्यून मजदूरी 21,000 रुपए दी जाए, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ज्ञापन देने वालों में कदीर खान, सुशील, सुनील गुर्जर, राजेंद्र राजौरिया, राजकुमार, धर्मेंद्र कुमार, वसीम खान, विनोद कुमार, इमरान खान, धर्मेश कुशवाहा, रामू सैन, दिलशाद खान, शाहरुख आदि विद्युत ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। फूलों की होली के साथ भागवत कथा संपन्न। सरमथुरा कस्बे के अवंदुत गिरी आश्रम पर पिछले दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक शास्त्री अवध बिहारी शास्त्री ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई और कहा कि जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश ने अपने बचपन के मित्र सुदामा का आने का समाचार सुना तो भगवान नंगे पैर ही दौड़ पड़े। इस दौरान आयोजक परिवार के रामचरण लाल, सतीश कुमार, योगेश कुमार, सोनू सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को पूरी तरह खोखला एवं युवाओं के लिए निराशाजनक बताया। जिला अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों में खासकर पूर्वी राजस्थान को निराशा हुई है। उनमें धौलपुर जिला भी शामिल है। इसी प्रकार युवाओं के लिए कोई खास नीति या नौकरियों का कोई भी प्रावधान बजट में नहीं है। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह का जन्मोत्सव मनाया। राजाखेड़ा में SDM कार्यालय में राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें उनको माला पहनाकर एवं उपहार देकर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। जिस कार्यक्रम में दिनेश चंद्र तहसीलदार राजाखेड़ा ने देवी सिंह जी को शॉल भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एडवोकेट रविंद्र चौहान, राघवेंद्र सिकरवार, रामकिशोर रावत, कुश राठौर, SDM कार्यालय के वरिष्ठ सहायक महावीर सिंह, कनिष्ठ सहायक इंद्र शर्मा, हेमेंद्र सिंह, सुनील दीक्षित, नेमीचंद, अंकुश तिवारी, दीपक जैन, पुष्पेंद्र राजोरा आदि लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने उपखंड अधिकारी को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कार्यक्रम के बाद में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने किया फिरोजपुर विद्यालय का निरीक्षण। धौलपुर में कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने धौलपुर उपखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की जांच की। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं सिलाई के लिए 200 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने की समीक्षा की तथा सभी विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म में विद्यालय आने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दूध की गुणवत्ता के बारे में भी बच्चों से पूछा और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों को मिड डे मील निर्धारित मेन्यू के अनुसार देने के निर्देश दिए। इस दौरान विद्यालय में पेयजल, शौचालय की स्थिति का भी जायजा लिया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।